हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन पैमलन आपकी रिटर्न फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और कुछ मेडिटेशन में मुझे दिखाया गया है कि आपके पार्टनर कम बैक हो रहे हैं। बहुत जल्दी है आपके साथ यूनियन करने की, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, मिलना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग देख रहे हैं, प्लान भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी राइट नाउ की एनर्जी जिस तरीके से चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपके मूड स्विंग ऑन ऑफ सिचुएशन में हो रहे हैं। क्राइंग एनर्जी बहुत हो रही है, बैलेंसिंग करना मुश्किल हुआ पड़ा है। कभी कभी आप बैलेंस लगते हो तो कभी अनबैलेंस लगते हो, समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो कन्फ्यूज़न वाली स्टेट फिर से अभी चल रही है। देखो, एकदम से तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, हर चीज़ को टाइम लगता है। हाँ जी, आपको पानी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो सकती है, आपका नेक सूखा सूखा लग सकता है। असेंशन नहीं बोलूँगी इसको मैं, ये आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे कहते हैं ना कि एनर्जी कहीं दी जा रही है आपके पार्टनर को, तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, तो सुलाया भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि आपके पार्टनर की अभी अवेकनिंग, देखो अवेकनिंग तो दोनों की हुई पड़ी है, लेकिन बैलेंसिंग में भी एनर्जी जाती है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ जरूर से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसको भी हमें बैलेंस करना होता है मदर अर्थ के साथ। ओवर लिमिट कोई भी चीज़ होती है, जब क्रॉस हो जाती है ना दिमाग ऊपर से समझो उसको मदर अर्थ के साथ कनेक्शन में लाना पड़ता है, इसलिए आपको ग्राउंडिंग के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल दोनों बैलेंसिंग में चल रहे हैं और सच बोलूँ तो बस एक दूसरे में ही खोए हुए हैं। जब बात करो ना बात करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक दूसरे से, कि हम एक दूसरे के अंदर वैसे ही अंदर हो, एक मतलब कि अटैच हो चुके हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि बात करने की। लेकिन हाँ, कभी कभार इतनी क्रेविंग बढ़ जाती है, मैंने कहा ना ओवर लिमिट क्रेविंग आपको तंग करती है। जब आप तड़फते हो, वो तड़फ आपको हीट के धूप में बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, और ऐसी जब आप पीस में आते हो तो लविंग एनर्जी के साथ साथ आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती है, वो भी आपको कहीं ना कहीं बीमार कर देती है। दोनों ही चीज़ें देखो, जब तक अनकंट्रोलेबल होगी तो वो आपको दिक्कत करेगी। तो अभी फ़िलहाल की जो एनर्जी है वो इसी तरीके से बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग का गेम चल रहा है, लेकिन मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है और क्राइंग एनर्जी भी बहुत है। रात से ही क्राइंग एनर्जी है, रुक रुक के रोने का मन करता है, क्योंकि मन करता है बात करने का। लेकिन आप देखो, ये जो टाइम चल रहा है ना, ये सेपरेशन बहुत छोटे छोटे टाइम का है, इसको सेपरेशन नहीं बोलेंगे। ये एक ऐसा सेपरेशन है जिसमें आप छोटे छोटे इशू को रिलीज़ करेंगे, बात होगी, फिर इशू सामने आ जाएगा, बहुत जल्दी ये कवरअप होंगे, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको फिर से बात करवाई जाएगी, फिर से क्रेविंग क्योंकि अब जो एनर्जी है ना वो आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो ना। कि इसका मतलब है कि आपका बात करना जरूरी है, क्योंकि वो इशू जल्दी रिलीज़ करवाने, इसलिए आपको 2-3 दिन नहीं बोलोगे, 10 दिन नहीं बोलोगे, लेकिन फिर से आप बड़ी जल्दी कनेक्शन में आ जाओगे। डिवाइन आपको एक दूसरे के सामने फिर खड़ा कर देगा, फिर बात कराएगा, फिर इशू निकलेंगे। जो छोटे छोटे माइनर से अब रह गए ना आपके बीच में, लास्ट स्टेज है ये, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को हील किया जाएगा, उसके ऊपर काम करना है, बैलेंस करना है, तो वो जल्दी रिपीट होंगे एक दूसरे के। मतलब आप ना तो पीछे हट पा रहे हो ना आगे बढ़ पा रहे हो, इस तरीके से यहाँ पे क्रिएशन हो रही है। अब जो मुझे समझ पा रहा होगा वो अच्छे से इस एनर्जी को समझेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बड़ी खतरनाक है। मैंने बोला ना कि ये एनर्जी अब ऐसे मर्ज हुई पड़ी है, समझ नहीं आता कि कौन सी एनर्जी किसकी है, कब शिफ्टिंग में आ जाती है, कब रोना पिटना शुरू होता है, कब लविंग एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, कब मन करता है कि जाके बस अब बात कर लो, कभी मन होता है कि साइलेंट होके बैठ जाओ, बिल्कुल बात नहीं करनी। बैलेंस भी है लेकिन अनबैलेंस भी है, तो इसी तरीके से एनर्जी अप डाउन चल रही है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी, हाँ तो आपके मुँह में छाले हो सकते हैं, ठीक है जी। पानी की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, और आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसको आपको बैलेंस करना है। दोनों ही बैलेंस कीजिए। मैंने ऑलरेडी कल एक मेडिटेशन डाला था, उसको करिए हार्ट चक्रा के ऊपर, ताकि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले, क्योंकि एनर्जी अनबैलेंस वाली ही हुई पड़ी है। बहुत ज़्यादा लविंग भी है, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट नहीं कहूँगी ना, छोटा मोटा तो इशू है ना, इशू के अकॉर्डिंग छोटा सा सेपरेशन को, ये भी नहीं सेपरेशन नहीं बोलूँगी, डिटैचमेंट भी नहीं बोलूँगी। ये कि किसी चीज़ को हील करने के लिए टाइम दिया गया, उसको यूज़ करना है आपने, ठीक है। तो अभी की फ़िलहाल की यही एनर्जी है, और एक सॉन्ग डालूंगी तो रिलेट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 15 पोर्टल जिनको बुक करवाना है वो ज़रूर करवाइए, ठीक है जी। और जिनको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो पर्सनल रीडिंग दीजिए, ताकि मैं आपको कुछ गाइडेंस दे पाऊँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी जर्नी अपडेट दे पाऊँ, वर्क के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस दे पाऊँ, आपका वर्क आपको बताया जाए कहाँ पे आप कौन से डिमेंशन में हो, क्या है,
इस टाइम क्या असेंशन चल रहा है, डिमेंशन चल रहा है, या आप किसी यूनियन का आपका टाइम नियर बाई है, तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए आपको मुझे अपनी हीलिंग वो अपनी सेशन बुक करवाना होगा, तो आप करवाइए, ठीक है। और जिनको हीलिंग लेनी हो वो भी आप मुझे अपना कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, व्हाट्सएप पे। तो ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी, और सॉन्ग डालूंगी तो रिलेट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।